सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ITI वर्ल्ड में। छात्रों, किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए और उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए उस सब्जेक्ट के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न का सही ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, जिससे हमको पता चल सके कि एक्चुअल में हमको इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या-क्या है और इससे एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और किस नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कई बार छात्रों को सिलेबस की सही जानकारी नहीं होने की वजह से वो जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, जिसके बारे में कभी सुना नहीं। तो उस समस्या को दूर करने के लिए उसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो उसी क्रम में हम आज ITI के महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग के फर्स्ट ईयर के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। इसमें आज हम फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बताएंगे। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ईयर के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताने से पहले एक बार फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं, जिससे छात्रों को ये क्लियरिटी रहे कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सिलेबस में एग्ज़ाम ट्रेड वाइज क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे बताना चाहेंगे कि पहले जब सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते थे तो उस समय सभी ट्रेडों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस अलग होता था, सभी ट्रेडों के लिए अलग अलग बुक लगती थी। तो जो कि अब जब से एनुअल एग्ज़ाम पैटर्न लागू हुआ है तब से फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो सभी ट्रेडों के छात्रों के लिए कॉमन हो गया है, चाहे वो 1 वर्षीय ट्रेड के छात्र हों चाहे 2 वर्षीय ट्रेड के लिए छात्र हों। इसमें केवल जो ड्राफ्ट्समैन ट्रेड के ग्रुप होते हैं, ड्राफ्ट्समैन सिविल, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, उनको बाहर रखा गया है। बाकी सभी ट्रेडों के लिए ये कॉमन है और एक ही बुक लगती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट के नाम से है। बात करते हैं सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर में जो बुक है इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड के नाम से है और इसमें 3 कैटेगरी आपको मिलेगी, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड और ग्रुप थर्ड। 3 तरह की किताबें लगेंगी। तो ग्रुप फर्स्ट में जो है मैकेनिकल ट्रेड ग्रुप है जिसमें कि 22 ट्रेड आते हैं, उसके लिए एप्लीकेबल है ग्रुप फर्स्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ग्रुप फर्स्ट की किताब। और ग्रुप सेकेंड में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ट्रेड ग्रुप जिसमें कि 16 ट्रेड आते हैं, उनके लिए एप्लीकेबल है। ग्रुप थर्ड में एक ही ट्रेड है, वेसल नेविगेटर, उनके लिए यह ग्रुप थर्ड की बुक एप्लीकेबल है। तो एक बार आपको लिस्ट दिखा देते हैं। ग्रुप फर्स्ट जो मैकेनिकल ट्रेड ग्रुप है जिसमें 22 ट्रेड हैं, उसमें कौन कौन से ट्रेड आते हैं, जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ऐसे करके 22 ट्रेड हैं। और ग्रुप सेकेंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ट्रेड ग्रुप में 16 ट्रेड हैं। कौन कौन सी ट्रेड हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे करके 16 ट्रेड हैं। और ग्रुप थर्ड वेसल नेविगेटर जो है, इसमें केवल एक ही ट्रेड है। तो आज की जो क्लास है इसका जो नोट्स है वो PDF फॉर्मेट में मैं इस ग्रुप के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आज की क्लास का नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें आप लोग ये कौन कौन सी ट्रेड है ये सब देख सकते हैं। तो इसके बारे में मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताता हूँ, तो इसके आगे अब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस फॉर फर्स्ट ईयर देखते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न हम सिलेबस बताने के बाद में बताएंगे। तो सिलेबस देखते हैं। तो निम्मी की जो आप बुक देखेंगे उसमें सिलेबस आपको इस तरह से मिलेगा फर्स्ट ईयर के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस है और ये कॉमन फॉर ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड है और ड्यूरेशन 1 है। इसमें आप देखेंगे 1 से लेके 13 तक चैप्टर हैं जिनके बारे में आपको स्टडी करना है और इन चैप्टरों में क्या क्या आपको पढ़ना है वो पूरा सिलेबस इसमें दिया हुआ है। तो इन्हीं सब के बारे में बारी बारी अब आगे बताएंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है इंजीनियरिंग ड्राइंग इंट्रोडक्शन का, इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में परिचय का। तो इसमें आपको बताया जाएगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग एक्चुअल में होता क्या है, क्या ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। इसके बाद में इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस तरह के चिन्ह, जो रूढ़ि चिन्ह होते हैं, कन्वेंशंस होती हैं, वो यूज करते हैं। और इंजीनियरिंग ड्राइंग जिस पेपर पे, जिस शीट पर बनाया जाता है वो किस किस तरह से आते हैं मार्केट में और क्या क्या साइज़ में आते हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा
चौथा है मेथड ऑफ फोल्डिंग अ प्रिंटेड ड्राइंग शीट एज पर। तो ये जो ड्राइंग शीटें आती हैं इन पर ड्राइंग बनाने के बाद चूँकि ये काफ़ी बड़ी बड़ी शीटें रहती हैं और छोटी छोटी भी रहती हैं, तो इनको स्टोर करके रखना होता है, जिसके लिए इनको फोल्ड करके या मोड़ के रखना होता है। तो उसको मोड़ने का भी एक स्टैंडर्ड है, एक रूल है, तो उसी के बारे में इसमें आपको बताया जाएगा, जैसे आप ये चित्र में देख पा रहे हैं। अगला चैप्टर है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स का। तो एक इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए किस किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उनके बारे में इस चैप्टर में बताया जाएगा, उनको कैसे यूज करना है, जैसे ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, ड्राफ्टर, ड्राफ्टिंग मशीन, सेट स्क्वायर्स, प्रोटेक्टर, स्केल, फ्रेंच कर्व, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स जिसमें कि आपको कंपास, डिवाइडर, स्केल, डायगोनल स्केल इत्यादि चीज़ें होती हैं। इसके अलावा पेंसिल ऑफ डिफरेंट ग्रेड, अलग अलग ग्रेड की पेंसिलें आती हैं, उनके बारे में बताया जाएगा, कहाँ किस तरह की पेंसिल का इस्तेमाल करना है किस तरह की ड्राइंग बनाने के लिए। इसके अलावा ड्राइंग पिन और क्लिप क्या होती हैं, उनका क्या इस्तेमाल करना है, उसके बारे में बताया जाएगा। इसके बाद तीसरे चैप्टर में आप सीखेंगे कि फ्री हैंड ड्राइंग क्या होता है। इसके बारे में फ्री हैंड ड्राइंग को हिंदी में मुक्त हस्त आरेख भी कहते हैं। इसमें आप सीखेंगे कि लाइन, पॉलीगन्स, इलिप्स यानी कि रेखाएं, बहुभुज और दीर्घवृत्त, इनके फ्री हैंड आरेख कैसे बनाए जाते हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये आकृतियाँ जो होती हैं इनके फ्री हैंड आरेख कैसे बनाए जाते हैं। इसके बाद ज्योमेट्रिकल फिगर एंड ब्लॉक्स विथ डायमेंशन, कुछ दिए हुए ज्योमेट्रिकल फिगर और ब्लॉक होते हैं, उनकी फ्री हैंड ड्राइंग मुक्त हस्त कैसे बनानी है उसके बारे में इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। इसके बाद अगला है ट्रांसफरिंग मेजरमेंट फ्रॉम द गिवन ऑब्जेक्ट टू द फ्री हैंड स्केचेज, किसी दिए हुए ड्राइंग की डायमेंशन को उसकी फ्री हैंड ड्राइंग बनाकर उस पर कैसे ट्रांसफ़र करना है, इसके बारे में भी आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। अगला है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जैसे क्यूब, क्यूबॉइड्स, कोन, प्रिज्म, पिरामिड, फ्रस्टम ऑफ कोन विथ डायमेंशन। तो कुछ सॉलिड जो वस्तुएं होती हैं जैसे कि आपका प्रिज्म, पिरामिड, घन, घनाभ, शंकु, बेलन, शंकु छिन्नक, इनकी जो आकृतियाँ होती हैं ये फ्री हैंड कैसे बनानी है विथ डायमेंशन, इसके बारे में भी इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। इसके बाद है आपका फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ हैंड टूल्स एंड मेजरिंग टूल्स, सिंपल फास्टनर, नट, बोल्ट, रिवेट एट्सेट्रा, ट्रेड रिलेटेड स्केच। तो आपको आपके ट्रेड से संबंधित जो पार्ट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, नट, बोल्ट, इनकी ड्राइंग फ्री हैंड कैसे बनानी है, जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं इस तरह के पार्ट्स की, और नट, बोल्ट, फास्टनर और अलग भी आपके इंस्ट्रूमेंट जो हैं उनकी ड्राइंग फ्री हैंड कैसे बनानी है उसके बारे में भी इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। अगला चैप्टर है लाइंस का, यानी कि रेखाओं के बारे में। तो डेफिनीशन, टाइप्स एंड एप्लीकेशन इन ड्राइंग एज पर BIS 46/2003। तो लाइन की परिभाषा, उसके प्रकार और उसके प्रयोग अनुप्रयोग के बारे में इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लाइंस, हिडन, सेंटर, कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंशन, डायमेंशन, सेक्शन, ये कौन कौन सी लाइनें होती हैं इनका वर्गीकरण बताया जाएगा। जैसे कि इधर चित्र में आप देख पा रहे हैं अलग अलग तरह की लाइनें दी हुई हैं, तो वो कैसे बनाई जाती हैं, इनका क्या प्रयोग है, इसके बारे में भी इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। इसके बाद अगला है लाइन्स ऑफ गिवन स्ट्रेट एंड कर्व। तो किसी दी हुई लंबाई की सीधी और वक्र रेखाओं को कैसे बनाया जाता है उसके बारे में भी इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। अगला है ड्राइंग ऑफ पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइन। तो समांतर रेखाएं कैसे खींची जाती हैं, लंबवत रेखाएं कैसे खींची जाती हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, उसके बारे में भी इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। इसके बाद अगला है मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, किसी दी हुई लाइन को दिए गए बराबर भागों में बांटना, जैसे 2 भाग, 4 भाग, 5 भाग, इसमें कैसे बांटा जाता है उसके बारे में इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। जैसे कि इस ड्राइंग में आप देख पा रहे हैं एक लाइन को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। इसके बाद अगला चैप्टर है ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स, जो ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं इनको कैसे बनाना है उसके बारे में इस चैप्टर में है। तो डेफिनेशन, नोमेनक्लेचर एंड प्रैक्टिस ऑफ एंगल मेजरमेंट एंड इट्स टाइप्स, मेथड ऑफ बाइसेक्टिंग। तो जो कोण होते हैं उनकी परिभाषा, उनको नापते कैसे हैं, वो कौन कौन से प्रकार के कोण होते हैं और उनको विभाजित कैसे करना है, अर्धक कैसे करना है या उससे ज़्यादा भागों में कैसे विभाजित करना है, उसके बारे में आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। इसके बाद अगला है ट्राइंगल, डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग तरह के जो त्रिभुज आते हैं
कौन कौन से त्रिभुज होते हैं और उनको कैसे बनाना है उसके बारे में भी इस चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा। इसके बाद में अगला है रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, सर्कल एंड इट्स एलिमेंट। तो वर्ग, आयत, बहुभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और वृत्त और उसके अलग अलग तत्व क्या होते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। जैसे कि इस चित्र में आप देख पा रहे हैं ये अलग तरह के ज्यामितीय आकृतियाँ जैसे वर्ग, बहुभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और वृत्त के बारे में बताया जाएगा। वृत्त किस किस तरह के होते हैं और उनके अलग अलग पार्ट्स जैसे कि त्रिज्या क्या होती है, परिधि क्या होती है और इनको बनाना कैसे है इसके बारे में इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। अगला टॉपिक है डिफरेंट पॉलीगन्स एंड देयर वैल्यू ऑफ इंक्लूडेड एंगल, इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन। तो अलग अलग तरह के जो बहुभुज होते हैं उन कौन कौन से बहुभुज होते हैं उनको कैसे बनाना है उसके बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ उनके जो अंतःकोण होते हैं बहुभुज के उसके बारे में भी इसमें आपको बताया जाएगा कि किसी बहुभुज का अंतःकोण क्या होता है और उसको कैसे बनाना है। इसके बाद में अगला है आपका इसी में कि जो वृत्त होते बहुभुज होते हैं, अंतःवृत्त वाले बहुभुज और बहिर्वृत्त वाले बहुभुज उनको कैसे बनाना है उसके बारे में भी इस चैप्टर में आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इसके बाद अगले चैप्टर पे आते हैं हम। नंबर 6 चैप्टर है लेटरिंग एंड नंबरिंग का। तो इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि ड्राइंग में जो भी हमको अक्षर के रूप में लिखना होता है या नंबर के रूप में उनको कैसे लिखा जाता है। उसके कुछ रूल्स होते हैं कि कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, किस तरह से लिखना है। तो उसी के बारे में इस चैप्टर में आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जैसे सिंगल स्ट्रोक क्या होता है, डबल स्ट्रोक क्या होता है, इंक्लाइन क्या होता है, उसके बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 डायमेंशनिंग एंड इट्स प्रैक्टिस। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी भी हिस्से की ड्राइंग दिखाने के लिए क्या तरीका होता है, कैसे दिखाया जाता है उसके बारे में इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। जैसे पहला है डेफिनेशन, टाइप्स एंड मेथड ऑफ डायमेंशनिंग, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल एंड ऑक्सिलरी। परिभाषा, डायमेंशन की परिभाषा, उसके प्रकार और डायमेंशन करने के तरीके, फंक्शनल डायमेंशनिंग क्या होती है, नॉन फंक्शनल डायमेंशनिंग क्या होती है, ऑक्सिलरी डायमेंशनिंग क्या होती है, उसके बारे में भी इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ड्राइंग में ये डायमेंशंस कुछ दिखाई गई हैं, तो इससे कुछ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद में अगला है आपका पोजीशन ऑफ डायमेंशनिंग यूनिडायरेक्शनल अलाइन। तो जो ड्राइंग में डायमेंशन रखी जाती हैं तो वो उनको किस पोजीशन पे रखा जाता है, कहाँ पे रखनी है, किस तरह से रखनी है, उसके अलग अलग तरीक़ों के बारे में भी इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। नंबर 3 है टाइप्स ऑफ एरो हेड। तो ड्राइंग में जो डायमेंशन दिखाई जाती है उसमें आप देखेंगे कि किनारे की तरफ एक तीर बना होता है। तो ये कितने तरह के आपके बनाए जा सकते हैं और किसको बनाने का क्या तरीका है, कहाँ पे किस तरह का एरो हेड दिखाना चाहिए, इसके बारे में भी इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। इसके बाद है लीडर लाइन विथ टेक्स्ट। लीडर लाइन क्या होता है, उसको टेक्स्ट के साथ में कैसे लिखना है, इसके बारे में भी इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। जैसे में ये देखिए एक लीडर लाइन दी हुई है, तो इसके बारे में भी आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। इसके बाद अगला है सिंबल प्रीसीडिंग द वैल्यू ऑफ डायमेंशन एंड डायमेंशनल टॉलरेंस। तो किसी डायमेंशन पर, किसी साइज पर टॉलरेंस कैसे दिखाना है उसके बारे में भी इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। इसके बाद अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 साइजेज एंड लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जिस भी पेपर पे शीट पे बनाई जाती है उसका कुछ स्टैंडर्ड साइज है जो मिलता है मार्केट में, और इसके साथ ही साथ उस पर ड्राइंग बनाने से पहले शीट को तैयार किया जाता है, उसमें चारों तरफ से बॉर्डरिंग की जाती है, उस पर टाइटल ब्लॉक बनाया जाता है, उसके बारे में इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। जैसे आप ये एक शीट देख पा रहे हैं, इस तरह को पहले ड्राइंग बनाने से पहले किस तरह से तैयार किया गया है। इसके साथ ही साथ सिलेक्शन ऑफ साइज, किस तरह की ड्राइंग के लिए किस तरह की शीट का इस्तेमाल करना है, अलग अलग साइज़ों की, जैसे लिस्ट एक देख पा रहे हैं, अलग अलग साइज़ों की शीट दी हुई है। इसके साथ ही साथ अगला है टाइटल ब्लॉक, इट्स पोजीशन एंड कंटेंट। टाइटल ब्लॉक क्या होता है, ड्राइंग में इसकी पोजीशन कहाँ पे रहती है और उसमें क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में बताया जाएगा। ऐसा ही एक एग्जांपल दे पा रहे हैं आप, टाइटल ब्लॉक यहाँ पे दिया हुआ है और इस साइड में इसको बड़े करके दिखाया गया है, तो इसमें देख सकते हैं कि इसका साइज़ क्या होता है और इसमें क्या क्या कंटेंट्स होना चाहिए, क्या क्या लिखना चाहिए इसमें टाइटल ब्लॉक में। इसके बाद अगला है आइटम रेफरेंस ऑन ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट में किसी आइटम का रेफरेंस कैसे दिखाना है उसके बारे में भी इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। इसके बाद अगले चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर नंबर 9 मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें जो व्यूज़ होते हैं और
कैसे दिखाते हैं उसमें, तो जो दृश्य होते हैं पार्टों के, जो कि जिसके बारे में ड्राइंग बनाई जाती है, तो उसमें आपको बताया जाएगा। पिक्टोरियल व्यू क्या होता है, जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं इस तरह से जो 3D इमेज हैं ये पिक्टोरियल व्यू कहलाते हैं। इसके बाद आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है, तो आइसोमेट्रिक व्यू के बारे में इसमें बताया जाएगा और कितने तरह के होते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। और इसके बाद जैसे ये चित्र में आप देख पा रहे हैं आइसोमेट्रिक व्यू का एक एग्जांपल दिया हुआ है। और इसके बाद ऑर्थोग्राफिक व्यू क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से व्यू आते हैं उसके बारे में आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। जैसे इधर आप देखेंगे आइसोमेट्रिक व्यू दिया हुआ है, तो इनको ड्राइंग में कहाँ पे रखना है, कैसे पोजीशन करना है, एक्चुअल में ये व्यू क्या होते हैं, इनके बारे में इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। इसके बाद अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट सिंबल यूज इन द ट्रेड। आपके ट्रेड में अलग अलग तरह के जो भी सिंबल्स यूज होते हैं उनके बारे में इस चैप्टर में बताया जाएगा। जैसे ड्राइंग में बोल्ट वगैरह दिखानी है, फास्टनर, रिवेट, बोल्ट, नट, तो इनको ड्राइंग में किस तरह से दिखाया जाता है उसके बारे में इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अलग अलग नट और बोल्ट के सिंबल्स बने हुए हैं। इसके बाद अगला है बार्स एंड प्रोफाइल सेक्शन। तो अलग अलग जो बार प्रोफाइल सेक्शन आते हैं, जैसे आई सेक्शन आता है, स्क्वायर और ट्यूब और क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन, तो इनके ड्राइंग में सिंबल कैसे दिखाए जाते हैं उसके बारे में भी इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। अगला है वेल्ड, ब्रेज्ड एंड शोल्डर जॉइंट। तो वेल्डिंग, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग के लिए जो किस तरह के चिन्ह दिखाए जाते हैं उसके बारे में भी इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। इसके बाद अगला है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट्स के सिंबल। ये क्या हैं, जैसे इधर आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिकल के कुछ और इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। जैसे मोटर किस तरह से दिखाते हैं, एंड गेट और गेट ड्राइंग में किस तरह से दिखाते हैं, उनके सिंबल्स यहाँ पे बने हुए हैं। इसके बाद अगला है पाइपिंग जॉइंट्स एंड फिटिंग्स। पाइप जॉइंट और फिटिंग्स जो होते हैं इनके चिन्ह किस तरह के होते हैं, ड्राइंग में किस तरह से दिखाए जाते हैं उसके बारे में भी इस चैप्टर में आपको है। इसके बाद अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, प्रोजेक्शंस, जिसको हिंदी में प्रक्षेपी कहते हैं। तो इसके पहले के जो चैप्टर थे वो इंजीनियरिंग ड्राइंग के बेसिक्स चैप्टर थे। यहाँ से आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का मेन चैप्टर आता है, जहाँ पे आप ड्राइंग में किसी भी पार्ट को इमेजिन करके, कल्पना करके उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट की ड्राइंग बनाने के लिए, उसको कल्पना करने के लिए भी कुछ नियम और तरीके हैं जिनके बारे में इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सिस, प्लेन और क्वाड्रेंट, यानी कि अक्ष, समतल और चतुर्थांश क्या होता है उसकी आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। इसके बाद ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस कैसे बनाए जाते हैं और उनके बारे में कैसे कल्पना करनी है और कैसे बनाना है उनको, उसके बारे में भी इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। इसके बाद अगला है आपका मेथड ऑफ फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, डेफिनेशन एंड डिफरेंस। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, उनकी परिभाषा और उनका अंतर बताया जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद में अगला चैप्टर है आपका सिंबल्स ऑफ फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के क्या सिंबल होते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। इसके बाद अगला चैप्टर है आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस फ्रॉम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस। तो पीछे आपने प्रोजेक्शन के बारे में जान लिया, इस चैप्टर में आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना सिखाया जाएगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से, कि किसी दिए हुए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ऑर्थोग्राफिक कैसे बनाया जाएगा। जैसे यहाँ पे आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन दिया हुआ है, इससे आपको ऑर्थोग्राफिक कैसे बनाना है इस चैप्टर में इसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिसके लिए आपको कई सारे कॉम्प्लिकेटेड या जटिल जो आकृतियां हैं उनके आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिससे आप बहुत अच्छी तरह से अभ्यस्त हो जाएं। इसके बाद में अगला चैप्टर है रीडिंग ऑफ फैब्रिकेशन ड्राइंग। तो फैब्रिकेशन ड्राइंग क्या है, जो भी पार्ट आपका वेल्डिंग से बनते हैं या सोल्डरिंग से या ब्रेजिंग से या सीट मेटल, धातु चादर जो होती हैं उनसे बनते हैं, या फिर लकड़ी के जो छोटे छोटे पार्टों से मिलके बड़े पार्ट बनते हैं कारपेंट्री के, वो सब फैब्रिकेशन के अंतर्गत आते हैं। तो इनकी ड्राइंग्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि ये छोटे छोटे कई पार्टों से मिलके एक बड़ा पार्ट बनता है।
तो उसको समझना बहुत आवश्यक है। तो इस चैप्टर में उसी में यूज होने वाले तरीक़ों के बारे में आपको बताया जाएगा कि फैब्रिकेशन की ड्राइंग को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, ताकि जो पार्ट हम बनाना चाह रहे हैं वो पार्ट सही तरीके से बने। इसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न फॉर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के, उसके बारे में हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स जो 50 नंबर का पेपर आता है, पास होने के लिए इसमें 17 नंबर चाहिए और 3 घंटे का समय होता है। और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसका एक मैं अनुमानित पैटर्न बता रहा हूँ इसमें। इसी तरह से लगभग आता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है कि क्वेश्चन की संख्या कम हो, एक आध कम हो या एक आध ज़्यादा हो जाए, और उसी हिसाब से नंबर कम ज़्यादा हो जाए। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 5 नंबर का आता है। इसमें क्या आता है आपको, राइट ए सेंटेंस बाय डिफरेंट मेथड ऑफ लेटरिंग एंड नंबरिंग। लेटरिंग और नंबरिंग के डिफरेंट मेथड का प्रयोग करके एक सेंटेंस लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 10 नंबर का जो आता है, इसमें आपको क्या बनाना है, फ्री हैंड स्केच रिलेटेड टू योर ट्रेड। अपने ट्रेड से संबंधित कोई एक फ्री हैंड स्केच बनाना है। उसके बाद में इंजीनियरिंग सिंबल्स रिलेटेड टू ट्रेड, आपको अपने ट्रेड से संबंधित कोई इंजीनियरिंग सिंबल बनाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि 15 नंबर का है, जिसमें आपको ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, पॉलीगन। तो जो कुछ ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं, वर्ग, आयत, बहुभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इनमें से किसी एक का आपको ड्राइंग बनाने को आ सकता है। इसके साथ ही साथ अगला है आपका ड्रॉ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि क्यूब, क्यूबाइड, कोन, प्रिज्म, पिरामिड, फ्रस्टम ऑफ कोन विद डायमेंशन। तो इनमें से किसी का आपको, जैसे घन का, घनाभ का, शंकु, प्रिज्म, पिरामिड, शंकु छिन्नक इत्यादि का आपको ड्राइंग बनाने को आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 20 नंबर का, इसमें आपको ड्रॉ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फ्रॉम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। किसी दिए हुए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसे बनाना है इस बारे में इसमें आपको आएगा, जो कि 20 नंबर का होगा। तो इसके बाद मैं एक पिछले साल का एनुअल का आपको एक पेपर इंजीनियरिंग ड्राइंग का दिखाता हूँ, जिससे आपको अच्छे से आइडिया होगा कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें आया है, राइट फ्री हैंड द फॉलोइंग इन द हाइट ऑफ 15 mm यूजिंग सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर। ड्राइंग इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ थॉट। तो इसमें आपको लेटरिंग और नंबरिंग के तरीक़ों का इस्तेमाल करते हुए एक सेंटेंस लिखना है कि ड्राइंग इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ थॉट्स। ये आपका 5 नंबर का है। इसके बाद में अगला है नंबर 2 पे है आपका ड्रॉ फ्री हैंड स्केच ऑफ एनी टू। किसी इनमें से किसी का आपको फ्री हैंड स्केच बनाना है, जैसे नट एंड बोल्ट का, 6 इंच स्केल का, फाइल का, प्रोटेक्टर का, इनमें से किसी 2 का आपको फ्री हैंड स्केच बनाना है। ये कितने नंबर का आता है आपका, 10 नंबर का। इसके बाद है अगला है ड्रॉ पेंटागन ऑफ 30 mm साइड। पंचभुज बनाना है 30 mm भुजा का। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ 40 mm साइड, 40 mm भुजा का एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। कोन ऑफ 30 mm डायमीटर एंड 60 mm हाइट, 30 mm व्यास और 50 mm ऊंचाई का एक शंकु बनाना है। ये आपका 15 नंबर का है। इसके बाद में अगला है ड्रॉ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट। एक आइसोमेट्रिक व्यू दिया हुआ है, जिसको देख के ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना है, उसका फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाना है। ये आपका 20 नंबर का है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसको आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में और हमको क्या क्या पढ़ना है। तो अगर आप आज की क्लास की नोट्स तथा निम्मी की इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की ई बुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया गया है। वहाँ पे आप क्लिक करके आपको ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप और उसको बाद में पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें, हम आपका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो ITI की क्लासेस तथा अन्य जानकारियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ITI वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें आप, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।